गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तुम सब कैसे हो? आशा कर रही हूँ कि तुम सब अच्छे होगे। आज हम लोग तुम लोग के पाठ्य पुस्तक हिंदी आलोक भाग 2 के गद्य खंड के अंतर्गत छोटा जादूगर कहानी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो तुम लोग सब अपनी अपनी किताब निकाल कर पेज नंबर 12 निकाल लो और मेरी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करो। छोटा जादूगर भाग 1। छोटा जादूगर कहानी के जरिए कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से एक छोटे से लड़के की दुख भरी कहानी को हमारे सामने दिखाया है। तो चलो अब हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। एक मैदान था जिसका नाम है कार्निवल, और उस कार्निवल के मैदान में चारों ओर लाइट जल रही थी, क्योंकि उस मैदान में एक मेला लगा हुआ था। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था और उस मेले में बहुत सारे लोग जमा हुए थे और वे सारे लोग बहुत खुश दिख रहे थे। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास। मैं यहाँ पर प्रसाद जी अपने आप को कह रहे थे, और वे एक छोटे से फुहारा मतलब पानी का फाउंटेन के पास खड़े थे, जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। वहीं थोड़ी दूर एक लड़का कुछ लोगों को देख रहा था जो शरबत पी रहे थे। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उस छोटे से लड़के के गले में फटा कपड़ा से बनाया हुआ एक मोटा रस्सी था और पॉकेट में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। उस लड़के के चेहरे से यह लग रहा था कि वो बहुत दुखी था, लेकिन वह दुखी के साथ धैर्य भी रखकर मेला में घूम रहा था। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। प्रसाद जी ना जाने उसकी ओर खींचे हुए चले गए। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। वह लड़का गरीब था, लेकिन गरीब होने के बाद भी वह संतुष्ट था। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? प्रसाद जी ने उस छोटे से लड़के से पूछा कि तुमने इस मेला में क्या क्या देखा? तो लड़के ने जवाब दिया, मैंने सब देखा। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। लड़के ने जवाब दिया कि मैंने मेले में सारा खेल देखा। यहाँ चूड़ी फेंकने वाला खेल है, खिलौने पर निशाना लगाने वाला खेल है और तीर से नंबर छेदने वाला खेल भी है। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। उस छोटे से लड़के को खिलौने पर निशाना लगाने वाला खेल अच्छा लगा। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उस लड़के के अनुसार जादूगर का खेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके लिए जादूगर बिल्कुल बेकार है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं दिखा सकता हूँ, उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट ना थी। उस छोटे से लड़के ने कहा, जादूगर से अच्छा खेल तो वो दिखा सकता है। और उसने ये अपनी बात बड़ी फुर्ती से कही और उसकी बातों में कहीं भी कोई रोक टोक नहीं थी। उसके बाद प्रसाद जी ने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम गए थे? प्रसाद जी ने उस लड़के से कहा, वो जो पर्दा दिख रहा है, उस पर्दे के पीछे तुम गए थे क्या? तो लड़के ने जवाब दिया, नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सकता, टिकट लगता है। लड़के ने कहा, मैं नहीं जा सकता हूँ वहाँ, क्योंकि वहाँ टिकट लगता है और मेरे पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने कहा, तो चला मैं वहाँ पर तुमको लिवा चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। तो प्रसाद जी ने उस लड़के को कहा, ठीक है, मैं तुमको वहाँ ले चलता हूँ। और प्रसाद जी ने अपने मन ही मन में ये बात कहा कि चलो आज इस मेले में तुम मेरे मित्र रहोगे। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। उसके बाद उस लड़के ने प्रसाद जी को कहा कि वहाँ पर जाकर क्या कीजिएगा, वहाँ छोड़िए, चलिए हम लोग निशाना लगाने वाला खेल खेलने जाते हैं। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सर हिला दिया।
उसके बाद उस लड़के की बात से सहमत होकर प्रसाद जी ने कहा कि ठीक है, पहले हम लोग शरबत पी लेते हैं, उसके बाद वहाँ चलते हैं। तो उस लड़के ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिला दिया। मनुष्य की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। उस मेले में लोगों का बहुत ज़्यादा भीड़ था और इस भीड़ की वजह से ठंडा के समय में भी गर्म लग रहा था। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। प्रसाद जी और वो छोटा सा लड़का दोनों शरबत पी लिए और उसके बाद निशाना लगाने वाले जगह पर चलने लगे। राह में ही उससे पूछा, तुम्हारे और कौन है? रास्ते में ही प्रसाद जी ने उस छोटे से लड़के से पूछा, एक बात तो बताओ, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? तो लड़के ने जवाब दिया, माताजी और पिताजी। तो प्रसाद जी ने पूछा, उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? तो प्रसाद जी ने उस लड़के से कहा कि तुम्हारे पिताजी और माताजी ने तुमको अकेले यहाँ मेला में आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि मेरे पिताजी जेल में हैं। तो प्रसाद जी ने पूछा क्यों? तो लड़के ने जवाब दिया, देश के लिए। वो गर्व से बोला। लड़के ने प्रसाद जी को जवाब दिया कि उसके पिताजी देश की स्वाधीनता की लड़ाई की वजह से जेल में है और यह बात उसने बहुत गर्व से बोला। फिर प्रसाद जी ने पूछा, और तुम्हारी माँ? तो फिर प्रसाद जी ने उस लड़के से पूछा, ठीक है, तो तुम्हारी माँ कहाँ है? तो उस लड़के ने जवाब दिया, माँ मेरी बीमार है। फिर प्रसाद जी ने कहा, और तुम तमाशा देख रहे हो? उसके बाद प्रसाद जी ने कहा कि तुम्हारे माँ बीमार है और इसके बाद भी तुम यहाँ मेला देखने आए हो? उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसके बाद क्या हुआ, प्रसाद जी की बातें सुनकर उस छोटे से लड़के को बहुत अपमान महसूस हुआ और उसके बाद उसने क्या कहा, उसने कहा, तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ। उसके बाद उस लड़के ने कहा प्रसाद जी को कि मैं यहाँ मेला देखने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे अपना खेल दिखाने आया हूँ। कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को पत्ते दूँगा, खेल दिखाकर कुछ पैसे कमाऊँगा और उस पैसे से मैं अपनी माँ की दवा खरीदूँगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। उसके बाद उस छोटे से लड़के ने प्रसाद जी को कहा कि आप मुझे शरबत ना पिलाकर और मेरा खेल देखकर मुझे कुछ पैसे दे दिए होते तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। उस छोटे से लड़के की बातें सुनकर प्रसाद जी उस लड़के को आश्चर्य से देखने लगे। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है इसीलिए मैं नहीं गया। उसके बाद उस लड़के ने कहा कि मैं जो भी कहा वो सच कहा बाबूजी, मेरी माँ बीमार है इसीलिए मैं नहीं गया। प्रसाद जी ने पूछा, कहाँ नहीं गए? तो लड़के ने जवाब दिया, जेल में। मैं जेल में अपने पिताजी से मिलने के लिए नहीं गया। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की दवा दारू करूँ और अपना पेट भरूँ। मैंने सोचा जब लोग तमाशा देखते हैं तो मैं भी सोचा कि मेला में आकर अपना खेल दिखाऊं और उससे कुछ पैसे कमाऊं, जिससे मैं अपनी माँ के लिए दवा भी खरीद सकूं और साथ ही साथ अपने खाने का बंदोबस्त भी कर सकूं। उसके बाद क्या हुआ, मैंने दीर्घ निश्वास लिया। छोटे से लड़के की बातें सुनकर प्रसाद जी ने एक लंबी सांस ली। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। उस मेला में चारों ओर लाइट जल रही थी। मन व्यग्र हो उठा। उस छोटे से लड़के की बात सुनकर प्रसाद जी का मन बहुत दुखी हो गया। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। उसके बाद प्रसाद जी ने उस लड़के से कहा कि चलो ठीक है, ये सब छोड़ो, चलो हम लोग निशाना लगाने चलते हैं। हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। उसके बाद प्रसाद जी और वह लड़का उस जगह पहुँचा जहाँ खिलौनों से निशाना लगाया जाता है। उसके बाद प्रसाद जी ने 12 टिकट खरीदकर उस छोटे से लड़के को दे दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसका कोई गेंद खाली नहीं गया। उसका क्या हुआ, वो छोटा सा लड़का 1 नंबर का निशानेबाज निकला। उसका एक भी गेंद खाली नहीं गया और देखने वाले दंग रह गए। और उस मेले में आने वाले लोग उस लड़के के निशानेबाजी को देखकर देखते ही रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे?
कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए। उसके बाद क्या हुआ, उस लड़के ने 12 खिलौने जीते, लेकिन वो सारे 12 खिलौनों को कैसे उठाता? तो उसने प्रसाद जी से एक रुमाल लिया और उस रुमाल में कुछ खिलौनों को बांधा और कुछ अपने पॉकेट में रख लिया। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए। उसके बाद उस छोटे से लड़के ने प्रसाद जी को कहा, बाबूजी मैं आपको अपना खेल दिखाऊंगा, आप बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वो 9 2 11 हो गया और इतना कहकर वो गायब हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आँख बदल गई। उसके बाद प्रसाद जी ने अपने मन ही मन में कहा कि वाह, वो लड़का इतनी जल्दी बदल गया, काम निकल गया और वो गायब भी हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। उसके बाद प्रसाद जी वहाँ से पान की दुकान पर आ गए। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता रहा। पान खाने के बाद प्रसाद जी बहुत देर तक इधर उधर घूमते रहे। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगे और झूले में बहुत सारे लोग झूल रहे थे और प्रसाद जी उन्हीं लोगों को देख रहे थे। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। अचानक उसी समय ऊपर के झूले से किसी ने आवाज़ दिया, बाबूजी कहकर। मैंने पूछा, कौन? प्रसाद जी ने पूछा, कौन मुझे आवाज़ दे रहा है? तो मैं हूँ छोटा जादूगर। ऊपर से आवाज़ आया, मैं हूँ छोटा जादूगर। मतलब उस छोटे से लड़के ने अपने आप को छोटा जादूगर कहकर संबोधित किया। तो स्टूडेंट्स, ये है छोटा जादूगर का भाग 1। भाग 2 और भाग 3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसे अच्छा से देखना और सुनना, और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछना। धन्यवाद।